नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके लिए हिंदी साहित्य सागर सेमेस्टर 2 के कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये प्रश्न पत्र अलग अलग स्कूल्स के हैं जो कि आप अभ्यास करेंगे, जिनका आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो 4 कविताएं आने वाली हैं इस बार सेमेस्टर 2 में, 6 तारीख को पेपर है, ध्यान रखिए। मेघ आए, सुर के पद, सुर सुर के पद, विनय के पद और चलना हमारा काम है। ये 4 कविताएं आपसे पूछी जाने वाली हैं और इन्हीं के प्रश्न उत्तर लेकर मैं आज आपके समक्ष आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। तो हम जल्दी से अभ्यास करते हैं और इनके उत्तर भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनचाही वस्तु न मिलने पर बालक कृष्ण माता को क्या क्या धमकियां दे रहे हैं। 2 मार्क के लिए पूछा गया प्रश्न है और आप सभी को पता है कि जब कृष्ण की बात हो रही है तो यह सुर के पद से ली गई पंक्ति, उसी से प्रश्न लिया गया है और उसी से प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, मनचाही वस्तु, कौन सी मनचाही वस्तु मांग रहे थे श्री कृष्ण? वो अपनी माँ से चंद्र रूपी खिलौना मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? उस मनचाही वस्तु का एक संक्षिप्त वर्णन कर दीजिए, आप यहाँ पर बता दीजिए कि वो अपनी माँ से चंद्र रूपी खिलौना मांग रहे थे। उन्हें लग रहा था आसमान में चांद जो है वो खेलने के लिए है और वो उसे ही मांग रहे थे अपनी माँ से। और अपनी माँ से कहते हैं कि अगर तुमने वो चंद्र रूपी खिलौना मुझे नहीं दिया, वो चंद्रमा नहीं मुझे लाकर दिया खेलने के लिए, तो वो क्या क्या करेंगे? वो सफेद गाय का दूध नहीं पिएंगे। सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। धौरी को पय पान न करियो, बेनी सिर न गुथी हो। तो क्या कह रहे हैं? वो सफेद गाय का दूध नहीं पिएंगे। दूसरा, बेनी सिर न गुथी हो, सिर पर चोटी नहीं बनवाएंगे। श्री कृष्ण के बाल लंबे थे और सिर पर चोटी नहीं गुथवाएंगे, नहीं बनवाएंगे या नहीं गुथवाएंगे। मोतिन माल न धरी हो उर पर, मोतियों की माला को धारण नहीं करेंगे। मोतियों की माला को हृदय पर धारण, उर मतलब हृदय पर धारण नहीं करेंगे। फिर है, झंगुली कंठ न ले हो, और मैं झंगुली, झंगुली एक प्रकार का आभूषण ही है जो कि गले में पहना जाता है, वो भी धारण नहीं करेंगे। अभी धरती पर लेट जाएंगे, वो धरती पर, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, धरती पर लेट जाएंगे। धरनी लिखा है मैंने, धरनी की जगह धरती लिखिएगा आप, क्योंकि धरनी यहाँ पर दिया गया है। धरती पर लेट जाएंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे तेरी गोद न ए हो, और माँ की गोद में नहीं आएंगे। माँ की गोद में ना आकर वो क्या करेंगे? वो धरती पर ही लेट जाएंगे, गोद में नहीं आएंगे, यशोदा माँ की गोद में नहीं आएंगे। और अपने पिता के ही, नंद बाबा के ही पुत्र कहलाएंगे, माँ के नहीं, नंद बाबा के पुत्र कहलाएंगे। और क्यों ये जिद कर रहे हैं, वो क्या धमकियां दे रहे हैं, धमकियां अर्थात क्या क्या कह रहे हैं वो अपनी माँ से, तो आपको सभी सारे बिंदुओं को लिखना आवश्यक है। मनचाही वस्तु न मिलने पर बालक कृष्ण, अर्थात चंद्र रूपी खिलौना न मिलने पर बालक कृष्ण अपनी माँ को निम्न धमकियां देते हैं और कहते हैं, इस प्रकार धमकियां देते हैं और कहते हैं, सफेद गाय का दूध नहीं पिएंगे, सिर पर चोटी नहीं गुथवाएंगे, मोतियों की माला नहीं पहनेंगे, धरती पर लेट जाएंगे, माँ की गोद में नहीं आएंगे और नंद बाबा के पुत्र ही कहलाएंगे। 2 मार्क के लिए आप इस तरह से उत्तर लिखिए, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको लिखना है, परिचय लिखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो कि मेघ आए कविता के कवि हैं। ठीक है, मेघ आए कविता इन्होंने लिखी है। ठीक है, और इनका जन्म, अब जन्म, सभी कवियों का जन्म और मृत्यु याद कर लें, उनकी लिखी गई कविताओं को थोड़ा सा एक बार देख लें, कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, बस उन्हें ध्यान में रखें और उनकी भाषा किस प्रकार की है वो ध्यान रखें।
तो ये जो है नई कविता के विख्यात कवि हैं, नई कविता के विख्यात कवि हैं, प्रसिद्ध या विख्यात कवि हैं, कवि थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। चारों के आपको तुलसीदास सूरदास तो ज्यादातर पूछा जाता ही है, लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनका जन्म तिथि ये सब आपको पता होनी चाहिए, आप भूले ना। और शिव मंगल सिंह सुमन जी का भी परिचय आपको पूछा जा सकता है। तो चारों कविताओं के कवियों के नाम, उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ठीक है, और इनकी पत्रिका पराग को बहुत पसंद, पराग को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। पराग बहुत प्रसिद्धि प्राप्त, पराग जो है पत्रिका थी उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। फिर इनका निधन जो हुआ है 1983 को, आकस्मिक निधन हो गया था इनका। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस के फूल। कम से कम 2 से 3 रचनाएं आप एक बार देख लें कि क्या क्या नाम है उनके। बांस का पुल, गर्म हवाएं, इत्यादि हैं। और इनका एक बहुत प्रसिद्ध दिनमान में प्रकाशित चरखे और चर्चे स्तंभ के लिए ने लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। बस इतना ही आपको लिखना है कि नई कविता के प्रसिद्ध कवि हैं, और इनकी जो कविता है मेघ आए साहित्य सागर में दी गई है। और ये इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। पराग नामक पत्रिका को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इनका आकस्मिक निधन 1983 को हो गया था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं। इतना आप जरूर पढ़िए। मंजिल पा लेने का क्या अर्थ है? तीसरा प्रश्न बता रही हूँ, मंजिल पा लेने का क्या अर्थ है? कवि यहाँ वहां खड़ा क्यों नहीं रहना चाहता है? चलना हमारा कवि काम है, कविता के आधार पर बताइए। इस कविता में कवि ने हमें गतिशील रहने की प्रेरणा दी है। ठीक है, इस कविता में कवि ने हमें गतिशील रहना है, प्रयास करते रहना है, गतिशील रहने की प्रेरणा दी है। अर्थात काम करने के लिए, कर्म करने की प्रेरणा दी है। तो मंजिल पा लेने, कवि कहते हैं कि अपनी मंजिल तक जब तक हम पहुंच ना जाए हमें रुकना नहीं है। मंजिल पा लेने का अर्थ मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, लक्ष्य को प्राप्त करने पर हमें रुकना नहीं है, करने पर हमें रुकना नहीं है। और कवि कहते हैं कि रास्ता बहुत लंबा है, जब तक आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, और उन मुश्किलों से हमें घबराना नहीं है, रास्ता लंबा तय करना है। कवि कहते हैं कि हम अपने गंतव्य तक जब तक नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें विश्राम नहीं करना है, क्योंकि जीवन के अंत तक, जीवन पर्यंत तक हमें आगे बढ़ते रहना है, यही हमारा कर्तव्य है। अर्थात मुश गतिशील होकर बड़े से बड़े उद्देश्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। कवि हमें आजीवन कार्यरत रहने की प्रेरणा देते हैं। आजीवन कार्यरत अर्थात हमें कर्म करते रहना है, पीछे नहीं हटना है, उन्हीं की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर मंजिल पा लेने का अर्थ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से है। कभी यहाँ क्यों नहीं खड़े रहना, क्योंकि जीवन में लक्ष्य जो है प्राप्त कर लेना ही आपका उद्देश्य, जीवन में और आगे आपको बढ़ना है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा, अपने उद्देश्य को पाने के लिए आगे बढ़ना होगा, आजीवन कार्यरत रहना होगा। कवि हमें चलते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है, अर्थात हमें गतिशील रहते रहना है, गतिशील
बनकर हमें कार्य करना होगा। जीवन में सुख दुख, आशा निराशाएं आती रहती हैं, जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमें सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो कविता के आधार पर आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रहलाद, विभीषण और भरत ने किन किन का त्याग कर दिया था और क्यों? प्रहलाद ने अपने पिता, ये तुलसीदास के विनय के पद से ली गई है, तुलसीदास इसकी रचयिता है, और इस कविता में श्री राम के निर्गुण भक्ति करते थे तुलसीदास जी, और उन्होंने श्री राम की महिमा का वर्णन बताया है और कहा है कि जो श्री राम को और सीता को अपना हितैषी नहीं मानते, अपना प्रिय नहीं मानते, उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिए हैं जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने, हिरण्यकश्यप आप सभी को पता है, अंतर्गत कथाएं आपकी कक्षाओं में पढ़ाई गई होंगी कि हिरण्यकश्यप जो है वो प्रहलाद को भक्ति करने से रोकते थे, और यहाँ पर प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, तो प्रहलाद ने अपने पिता को ही त्याग दिया। फिर विभीषण ने अपने भाई, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था, रावण का त्याग किया था। भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग किया था। हाँ, तो कविता के माध्यम से तुलसीदास जी इस पद्य के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो भी श्री राम और सीता को पसंद नहीं करते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते हैं, उन्हें हमें करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। और फिर उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं कि हिरण्यकश्यप जो थे वो एक दैत्य का पुत्र था। हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद विष्णु का भक्त था, उसका पिता विष्णु विरोधी था, और वो नहीं चाहता था कि उसका पुत्र जो है वो भगवान विष्णु की भक्ति करे। प्रहलाद को उसके पिता ने विष्णु की भक्ति छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी, किंतु प्रहलाद ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, और अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद को जीवित जलवा देने की जो योजना बनाई उसमें वो पराजित हुआ, और अंत में भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। भरत ने अपनी माँ कैकेयी को त्यागा था। उन्होंने अपने पति, आपको सभी अंतरित कथाएं मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। भरत की माता का नाम कैकेयी था। उन्होंने अपने पति दशरथ के वचन के अनुसार उनसे 2 वरदान मांगे थे, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। राम के विरोध के कारण भरत ने माँ का त्याग कर दिया था, अर्थात और उन्होंने राजगद्दी का भी बहिष्कार कर दिया था, उसे भी नहीं अपनाया था। तीसरा जो है, यहाँ पर विभीषण ने अपने भाई रावण को त्यागा था, क्योंकि रावण ने जो है सीता का अपहरण किया और वो राम से युद्ध कर रहे थे। आपने देखा है, आपने जब रामायण देखी है तो आपको पता है। तो इस तरह से जो विरोधी होते हैं उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। विभीषण श्री राम के भक्त थे, उन्होंने अंत तक श्री राम की मदद की, और श्री राम ने रावण की लंका जैसी संपदा जो है बड़े संकोच के साथ विभीषण को दे दी थी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। कविताओं को पढ़ना आसान होता है, लेकिन उत्तर लिखना भी उतना ही आसान है, आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से उत्तर लिखें। अगला जो सेट है प्रश्नों का वो है, या ये अगले क्वेश्चन जो है किसी और स्कूल का प्रश्न पत्र है, उसी की चर्चा मैं आज करने जा रही हूँ यहाँ पर। हाँ, तो इसमें कहा गया है, पाहुन के आने से गांव में क्या हलचल हो गई। मेघाय से ली गई है ये प्रश्न जो है मेघाय कविता का है, और पाहुन के आने से गांव में क्या हलचल हो गई है। पाहुन कौन? पाहुन अर्थात अतिथि। जब अतिथि आते हैं, जब अतिथि गांव, शहर के अतिथि जब गांव में आते हैं, तो कवि ने मानवीकरण किया है इस कविता में, आपने सभी ने देखा है, पढ़ा है कविता को ध्यान से, तो आप सभी को पता है। तब क्या होता है, गांव में क्या हलचल हो जाती है? जब शहर से गांव में अतिथि आते हैं, अर्थात आसमान में बादल छाते हैं, तब
मेहमान यहाँ पर अतिथि को भी कह सकते हैं और आप दामाद को भी कह सकते हैं। आकाश में बादल घिर आए हैं, बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो शहर से कोई मेहमान अर्थात दामाद आया हो, जो बन सवर कर आया हो और उसका सम्मान किया जाता है। और शहर से आने वाले मेहमान को देखकर लोगों में जो है प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बादल भी दामाद की तरह 1 वर्ष के बाद आए हैं और बादलों से पहले आने की सूचना देने की हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं नाच गाने को देख। और इस मेहमान को देखने के लिए सारे दरवाजे खिड़कियां खुल जाते हैं और आनंद का वातावरण छा जाता है और सभी इस मेघ रूपी दामाद को देखना चाहते हैं। लोग, बादल, पेड़ जो है वो झूमने लगते हैं, हवाएं चलने लगती हैं, नदी भी ठिठक कर रुक जाती है और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ मेहमान का स्वागत करना चाहते हैं। और कवि कहते हैं कि नए बादल भी सजे धजे से प्रतीत होते हैं, मानो कि बादल के स्वागत के लिए गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो क्या हलचल होती है, आसमान में बादल छा जाते हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां खुल जाते हैं, पेड़ जो है झुक झांक कर ऊपर गर्दन उचकाए देखते हैं और बूढ़ा पीपल जो है वो जुहार करता है अर्थात अभिवादन करता है और उनके स्वागत की तैयारी करता है, उनका स्वागत करता है। बया ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो इस कविता में मेहमान के आने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से कवि ने कविता लिखी है और बड़ी अच्छी कविता है। आप पढ़े एक बार। मेहमान के आने पर हवाएं चलने लगती हैं, दरवाजे खिड़कियां सब खुलने लगते हैं, मेहमान जैसे गांव से शहर में आए हो, बन ठन के आए हैं, पेड़ जो है वो गर्दन उचकाकर देखते हैं, आंधी चलती है, धूल लगता है मानो कि घाघरा उठाकर भाग रही हो, तिरछी नजरों से नदी ठिठक कर वहीं रुक कर तिरछी नजरों से देखती है और इस तरह के गांव में हलचल हो जाती है। अर्थात जब कोई अतिथि आता है तो गांव के सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, उसको देखने के लिए उत्सुक होते हैं। वैसे ही यहाँ कवि ने बादलों का मानवीकरण अतिथि के द्वारा किया है। ठीक है। माता यशोदा किसे बुला रही हैं और उससे क्या शिकायत कर रही हैं? माता यशोदा किसे बुला रही हैं और उसे क्या शिकायत कर रही हैं? माता यशोदा श्री कृष्ण को सुला रही थी। किसे सुला रही थी वो? श्री कृष्ण को सुला रही थी और वो नींद को बुला रही हैं। किसे बुला रही हैं? नींद को बुला रही हैं और वो कह रही हैं कि मेरे लाल को, जो भी आता है उसे गाती हैं और कहती हैं कि मेरे लाल को जल्दी से आकर क्यों नहीं सुला देती है, मेरा लाल तुझे बुला रहा है। उससे क्या शिकायत करते हैं कि तू जल्दी क्यों नहीं आती, बेगही तू काहे नहीं बेगही आवे तो को काना बुलावे। वो कह रही है कि तू जल्दी क्यों नहीं आती है, तुझे काना कब से बुला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। शिव मंगल, देखिए मैंने आपको कहा था कि कवि का परिचय पूछा जा सकता है, तो शिव मंगल सिंह सुमन जी का परिचय लिखिए। तो चलना हमारा काम है, कविता के कवि हैं ये। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, उन्नाव जिले में हुआ है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, उन्नाव जिले में हुआ है। एक बार जरूर पढ़ें कवि परिचय। और ये हिंदी के प्राध्यापक रह चुके हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उप कुलपति के पद पर कार्यरत रहे हैं और इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में, यानी शोषण के विरुद्ध जो है इन्होंने आवाज उठाई थी, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी और उन्होंने अपनी कविताओं में भी उसका वर्णन किया है, कविताओं में भी उसे जगह दी है। और कवि की प्रमुख रचनाएं हैं हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पप, आंखें नहीं भरी, विंध्य, हिमालय, प्रकृति पुरुष, कालिदास। इसमें से कम आप 3 से 4 जरूर लिखें। और सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार भी रहे थे। ठीक है, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। चौथा है रावण और विभीषण का उदाहरण देकर कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है? कवि ने रावण और विभीषण का एग्जाम्पल, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल देकर क्या बताना चाहा है? आप सभी ने रामायण देखी और आप सभी को पता है
कि रावण जो था वो श्री राम का विरोधी था, है ना। और यहाँ पर रावण के छोटे भाई जो थे वो विभीषण थे, वो राम भक्त थे। उन्होंने रावण को राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में जाने की समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण ने उनका तिरस्कार किया, इसलिए लंका छोड़कर वो राम की शरण में आ गया था। कौन? विभीषण। और युद्ध में रावण को पराजित करने के बाद राम ने लंका का जो राज्य है वो विभीषण को दे दिया था। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि राम की भक्ति करने पर जो है श्री राम तो बिना सेवा के ही दीनों पर द्रवित हो जाते हैं, उन पर दया बरसा देते हैं। रावण ने उनका विरोध किया, अर्थात उनका वो शत्रु था, और उसका अंत बहुत ही बुरी तरह से हुआ। तो रावण ने जो जितनी तपस्या की थी, रावण ने जितना भी पुण्य कमाए थे, वो सभी 2 क्षण में ही सब नष्ट हो गए, और विभीषण ने भक्ति की और उसे परम गति प्राप्त हुई। ठीक है, इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगले सेट की ओर बढ़ रही हूं मैं। पीपल को बूढ़ा क्यों कहा गया है, उसका ग्रामीण संस्कृति में क्या महत्व है? पीपल, ये फिर मेघाय कविता का ही एक प्रश्न है। और पीपल को बूढ़ा क्यों कहा गया है? तो पीपल को इसलिए बूढ़ा कहा गया है क्योंकि उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। ठीक है, पीपल का जो वृक्ष है उसकी उम्र उम्र लंबी होती है। पहले तो आप ये लिखिए कि किस कविता से अवतरित है ये प्रश्न पूछा गया है। ये मेघाय कविता से पूछा गया प्रश्न है, और इसमें पीपल के पेड़ का जो उल्लेख किया गया है उसे इसलिए बूढ़ा कहा गया है क्योंकि उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। गांव में के घरों के सामने जो है पीपल का पेड़ होता है। पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता है। पीपल का पेड़ पवित्र होता है, पूजा की जाती है, पवित्र होता है। गांव में प्राय घर के सभी घरों के सामने जो है पीपल का पेड़ अवश्य होता है। और पीपल के पेड़ को पवित्र भी कहा गया है, इसकी पूजा की जाती है। घर के बड़े बूढ़ों को यहाँ पर क्या क्यों कहा गया है? घर के बड़े बूढ़े, घर के बुजुर्ग, घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी तुलना जो है वो पीपल के सम्मान की गई है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार घर के बड़े बुजुर्ग जो है मेहमान का स्वागत करते हैं, वैसे ही यहाँ पर बूढ़ा पीपल जो है वो मेघों का स्वागत कर रहा है। हवा के कारण उसकी डालियां झुक जाती हैं और मानो वो झुक कर उनका मेघों का स्वागत कर रहा है। जिस प्रकार गांव के बड़े बुजुर्ग अतिथि के आने पर उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका उत्तर लिखिए। चलना हमारा काम है, कवि ने जीवन को अपूर्ण क्यों बताया है? जीवन अपूर्ण है, जीवन कभी पूर्णता लिए हुए नहीं होता है। चलना हमारा काम कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं इसके कवि, और उन्होंने जीवन को अपूर्ण कहा है क्योंकि जीवन में सभी को कुछ ना कुछ प्राप्त करना होता है। मनुष्य की इच्छाएं जो है वो असीमित है। एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया, दूसरा लक्ष्य प्राप्त करना होता है। एक इच्छा समाप्त होती है, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है या उत्पन्न हो जाती है। तो जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए कवि प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, और हमें प्रयत्नशील रहना है, हमें गतिशील रहना है, प्रयत्नशील रहना है। और हमें उन इच्छाओं को, उन लक्ष्य को पूरा करना है। पर सब कुछ पाया नहीं जा सकता है। कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो अधूरी रह जाएंगी। इसीलिए कवि ने यहाँ पर जीवन को अपूर्ण कहा है। आप किस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे? आप लिखेंगे कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने जीवन को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि जीवन में सभी कुछ प्राप्त नहीं होता है। कुछ मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। जीवन पथ पर अग्रसर होते हुए वह उनकी पूर्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। और कवि कहते हैं कि हम प्रयत्नशील रहने पर भी सब कुछ नहीं पा सकते हैं। तो जीवन में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हम पाते हैं। तो जीवन में खोना और पाना, आशा निराशा, हार जीत लगी रहती है। इसलिए इस जीवन को कवि ने अपूर्ण कहा है। अगला जो प्रश्न है वो है यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रही है।
यशोदा माँ श्री कृष्ण को सुलाना चाहती हैं और वो क्या क्या प्रयत्न कर रही हैं, वो क्या क्या कोशिश कर रही हैं, उसका वर्णन बहुत ही आसान है। आपने जब ये सूर के पद जब पढ़े होंगे तब आपने पढ़ा है कि वो श्री कृष्ण को नींद को जो है वो कहती हैं कि जल्दी क्यों नहीं आती है, कृष्ण कान्हा तुझे बुला रहा है, पालने को हिलाती हैं। आप ये सब लिखेंगे वहां पर कि वो पालने को, पालना यानी जहाँ पे बच्चा सोता है झूला, पालने को हिलाती हैं। कृष्ण को दुलार करती हैं, दुलार करती हैं, दुलार मतलब प्यार ही होता है, दुलार करती हैं। और जो मधुर स्वर में, अपने मधुर स्वर में वो गाती हैं, मधुर स्वर में गाती हैं। और क्या कहती हैं वो, तो जल्दी आकर मेरे लाल को क्यों नहीं सुला रही है। श्री कृष्ण जो है वो पलके बंद करते हैं, लेकिन इसी बीच जैसे ही वो इशारों से, आंखों के इशारों से वो सभी को चुप रहने के लिए कहती हैं कि मेरा लाल सो गया है, अब सब चुप हो जाओ। लेकिन बस इसी क्षण श्री कृष्ण अपनी आंखें खोल लेते हैं, अपने होठ फड़फड़ाने लगते हैं और ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण सो गए हैं। चुप हो जाती है और सुनती है और उसी बीच वो अकुलाकर उठ जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को सुलाने के लिए वो क्या क्या दुलार कर रही हैं, क्या क्या प्रयत्न कर रही हैं। वो पालने को झूले हिलाती हैं, दुलार, उस श्री कृष्ण को दुलार करती हैं, मधुर स्वर में गाती हैं, प्यार से उन्हें पुचकारती हैं, सभी को चुप रहने का संदेश देती हैं। और अब जो भी मुंह में आता है, जो भी लोरी उन्हें आती है वो सुला कहती हैं। और क्या गा रही हैं, वो कह रही हैं कि जल्दी से नींद तू मेरी कान्हा को सुलाने क्यों नहीं आती है, कान्हा तुझे बुला रहा है। इस तरह से, इस प्रकार आप उत्तर लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। गिद्ध, जटायु और शबरी को किसने कौन सा स्थान प्रदान किया था। विनय के पद बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार विनय के पद और सब पूछा जाने वाला है आपको। तो गिद्ध, जटायु, गिद्ध मतलब जटायु ही है यहाँ पर, शबरी को कौन सा स्थान, तो गिद्ध, और गिद्ध ने अपना आत्मत्याग किया था। शबरी की भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने सॉरी श्री राम ने उन्हें परम पद प्रदान किया है, परम पद प्रदान किया है। और क्यों किया है उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो जटायु ने सीता की रक्षा करने में अपने प्राणों की परवाह नहीं की थी, और शबरी ने बड़े भोलेपन से, जटायु ने लिखेंगे आप यहाँ पर, जटायु ने सीता की रक्षा, सीता की रक्षा करने में अपने प्राणों की परवाह नहीं की थी। नहीं की थी, तथा शबरी ने बड़े भोलेपन से, प्रेम पूर्वक, शबरी ने प्रेम पूर्वक, भोली थी शबरी, और प्रेम पूर्वक श्री राम को अपने चखे हुए मीठे बेर खिलाए थे, ताकि श्री राम के मुंह में एक भी कड़वा या खट्टा बेर ना आए। तो उसके निश्चल प्रेम को देखकर श्री राम ने दोनों को परम पद प्रदान कर दिया था, अर्थात मोक्ष प्रदान कर दिया था। और इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, प्रेम पूर्वक मीठे फल, मीठे बेर, बेर एक फल है, बेर चख कर खिलाए थे, चख कर खिलाए थे। इसीलिए शबरी और जटायु के निश्चल प्रेम को देखकर, निश्चल भक्ति को देखकर श्री राम प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें परम पद प्रदान कर दिया। आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आए होंगे प्रश्नोत्तर। आप अच्छे से मेहनत करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका भी कुछ लाभ हो सके, वो भी इसका लाभ उठा सके। सेमेस्टर 2 जो एग्जाम है उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको कविताएं पढ़नी है, कवियों का परिचय पढ़ना है, केंद्रीय भाव पढ़ना है। तो आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कोशिश करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।